नमस्कार, केपी न्यूज के राजस्थान बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। घमंडिया गठबंधन महिला विरोधी, जादूगर हाथ से बुखलाए। राजस्थान में बोले पीएम मोदी, सनातन पर भी दिया बयान। किशनगंज शाहबाद विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी निर्मला सहरिया का तूफानी दौरा। कपासन विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी शंकरलाल बैरवा को गांव-गांव से मिल रहा है जन समर्थन। कपासन पहुंचे चंद्रशेखर आजाद और हनुमान बेनीवाल प्रदेश में सरकार बनाने का किया दावा। बीजेपी और कांग्रेस को घेरा। बारन चुनावी मोहल्ला चाकूबाजी और गोलीबाजी, अंता क्षेत्र में 2 बड़ी घटनाएं। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के पाली में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। यहां उन्होंने कांग्रेस और उसके सहयोगियों पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस और उसके घमंडिया गठबंधन ने सनातन के लिए क्या क्या नहीं कहा है। कांग्रेस और उसके साथी सनातन को खत्म करने का ऐलान कर रहे हैं। सनातन को खत्म करने का मतलब है राजस्थान की संस्कृति को खत्म करना। क्या आप ऐसा करने देंगे? क्या कांग्रेस के ये कारनामे चलने देंगे? क्या घमंडिया गठबंधन की ये करतूत मान्य करेंगे? पीएम मोदी ने हनुमान मंदिर में दलित समाज के पुजारी का जिक्र करते हुए बिहार के मुख्यमंत्री पर भी हमला किया। उन्होंने कहा, ऐसी पावन धरती पर कांग्रेस के संरक्षण में दलितों को निशाना बनाया जा रहा है। बिहार में घमंडिया गठबंधन के एक नेता जो वहां के मुख्यमंत्री है, जो कि दलित समाज के पूर्व मुख्यमंत्री के लिए ऐसी अभद्र भाषा बोली जिसे कोई सामान्य नागरिक भी आम बोलचाल में नहीं बोलता, वैसी भाषा वह सदन में बोल रहे हैं। उन्होंने दलित का अपमान किया, लेकिन कांग्रेस ने इसकी निंदा तक नहीं की। पीएम मोदी ने आगे कहा, दलितों के खिलाफ अत्याचार करने वालों को देखकर कांग्रेस पट्टी बांध लेती है। राजस्थान में भी ऐसा ही हुआ है। जब से महिलाओं को आरक्षण देने वाला कानून पारित हुआ है, तब से इन्होंने महिलाओं के खिलाफ अभद्र अभियान छेड़ दिया है। इन लोगों ने कैसे कैसे आपत्तिजनक टिप्पणियां हमारी माताओं और बहनों के लिए किया है। बिहार के सीएम ने तो विधानसभा में हमारी माताओं के लिए घोर आपत्तिजनक भाषा का उपयोग किया है। यहाँ भी कांग्रेस चुप रही। यहाँ महिलाओं ने पुलिस थाने में जाकर जो शिकायत दर्ज कराई है, उसे यहाँ के सीएम फर्जी बताते हैं। यहाँ के सीएम महिलाओं को सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि वे फर्जी मामले दर्ज करा रही है। ये महिलाओं का अपमान है या नहीं? ये महिलाओं का अपमान करने वाली सरकार है। राजस्थान से जानी चाहिए या नहीं? जानी चाहिए। पीएम मोदी ने आगे कहा, आज हम एक विकसित राष्ट्र बनने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। इसके लिए राजस्थान में विकास को प्राथमिकता देने वाली सरकार की जरूरत है। कांग्रेस के लिए भ्रष्टाचार और परिवारवाद राजनीति से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं है। यह पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति के अलावा कुछ नहीं सोचती है। यह अपने एक परिवार के अलावा कुछ और नहीं सोचती। कांग्रेस प्रत्याशी निर्मला सहरिया का रेलवान वह पद्मापुरा, झागरा, मोइथा वह कई गांवों में दौरा किया। कांग्रेस प्रत्याशी निर्मला सहरिया वर्तमान में विधायक पद पर है और वह इसके पहले भी विधायक पद पर रह चुकी है। उसका प्रचार जोरों शोरों से चल रहा है। उनके सामने ललित मीणा है, जो इसी विधानसभा से विधायक रह चुके हैं। अब देखते हैं इस बार कौन विधायक की कुर्सी पर बैठेगा। केपी न्यूज के लिए संवाददाता ज्योति विजय की रिपोर्ट। चित्तौड़गढ़ कपासन विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी शंकरलाल बैरवा को गांव-गांव से मिल रहा है समर्थन। जानकारी के अनुसार कपासन विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी से प्रत्याशी शंकरलाल बैरवा के द्वार विधानसभा क्षेत्र के सभी गांव में डोर टू डोर जाकर सभी को कांग्रेस पार्टी को भारी मतों से विजय प्राप्ति हेतु अपील कर रहे हैं। बैरवा का हर गाँव में जन समर्थन बड़ी संख्या में मिल रहा है। जिला अध्यक्ष बेरूलाल चौधरी, पूरी कपासन विधानसभा क्षेत्र कांग्रेस कार्यकर्ता व कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारीगण के द्वारा पूरी विधानसभा में डोर टू डोर जाकर कांग्रेस पार्टी को विजय हेतु कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं। हर गांव में मिल रहा है जन समर्थन। संवाददाता लक्ष्मण सिंह की रिपोर्ट। चित्तौड़गढ़ 20 नवंबर कपासन विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों की रैलियां जारी है। इसी कड़ी में कपासन के श्री शनि महाराज आली में आरएलपी के प्रमुख हनुमान बेनीवाल और एएसपी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद रावण ने जनसभा को संबोधित किया। दोनों ने आरएलपी से कपासन के प्रत्याशी आनंदीराम खटीक, एएसपी के बड़ी सादड़ी के प्रत्याशी शंकरलाल मेघवाल बिलाड़ी के पक्ष में मतदान की अपील कर जनसभा को संबोधित किया। आरएलपी प्रमुख बेनीवाल ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि अब भाजपा और
कांग्रेस के दिन लद गए हैं। अब आने वाला समय हमारे गठबंधन का है। आने वाली सरकार हमारे गठबंधन से ही बनेगी। प्रदेश में कांग्रेस सरकार का कुशासन चल रहा था और भाजपा सो रही थी। मैंने और चंद्रशेखर आजाद ने सरकार से सीधा मुकाबला किया। हमारे गठबंधन की सरकार बनते ही आपकी सभी समस्याएं हल हो जाएगी। प्रदेश में सुशासन और भय मुक्त शासन होगा। एएसपी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि उनके और आरएलपी का गठबंधन जनता को भाजपा और कांग्रेस से मुक्त करने के लिए बना है। संवाददाता लक्ष्मण सिंह पारालिया की रिपोर्ट। का समाधान जब तक नहीं होगा तब तक मैंने जूते और चप्पलें त्याग कर नंगे पैर रहने का फैसला कर रखा है। और आज यहाँ का युवा आरएलपी का पूरा परिवार, सम्मानित मंच उपस्थित मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, बड़ी तादाद के अंदर हमारी कमी रह गई थी, उसका शिकार आनंदीराम जी हो गए थे। उस वक्त हमें मजबूत रहना है। अरे भाई तुम इधर देखो, मैं इधर देखो। चलो भाइयों, हमें उस दिन का इंतजार करना है। आप लोग क्या करते हो, जोश में जल्दी आ जाते हो और जोश में होश खो देते हो। इधर मैं तो भाई हमने ये अलायंस किया और अलायंस इसलिए किया, हम दोनों लड़ाके हैं, जहां भी अन्याय होता है लड़ते हैं, लेकिन इसलिए कि ये जो शक्ति है, जो बटी हुई शक्ति है, इसको इकट्ठा किया जाए। और वास्तव में अगर राजस्थान का भला करना है तो भले का दृष्टिकोण रख के भाजपा और कांग्रेस के चंगुल से यहाँ के लोगों को आजाद करा के क्या होगा। 5 तारीख के बाद आपकी वो समस्या है 6 महीने के अंदर क्या तो हम लोग खत्म करा देंगे या फिर आपके लिए तब तक संघर्ष करेंगे जब तक वो समस्याएं खत्म ना हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बारां जिले के अंता के सोरसन की झोपड़िया में फायरिंग का मामला व अंता कस्बे में चाकूबाजी। अंता क्षेत्र में एक साथ 2 बड़ी घटनाएं आई सामने। दोनों घटनाओं को जोड़ा जा रहा राजनीति से। चाकूबाजी में सुनील नाम का युवक हुआ घायल, तो फायरिंग वाले मामले में 4 व्यक्ति व एक महिला हुई घायल। दोनों घटनाओं को लेकर अंता बना छावनी। कस्बे में भारी भरकम पुलिस जब्ता तैनात। जिला पुलिस अधीक्षक राजकुमार चौधरी सहित कई पुलिस अधिकारी मौजूद। अंता पुलिस दोनों मामलों की गहनात से कर रही है जांच। अंता विधानसभा सीट है हॉट सीट। एक और कांग्रेस से मंत्री प्रमोद जैन भाया है। प्रत्याशी दूसरी ओर भाजपा से कंवर लाल मीणा है। चुनाव मैदान में जो प्रमोद भाया के दोनों पैर तोड़ने की मन से दे चुके हैं चेतावनी। चुनावी माहौल के चलते बताई जा रही है घटना घटित होना। बारां से केपी न्यूज संवाददाता ब्रिजेश यादव की रिपोर्ट। रोकते समाचारों का सिलसिला। ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार। बानसूर विधानसभा से आजाद समाज पार्टी उम्मीदवार रोहित शर्मा ने रविवार को 19 गांव ठाणे का दौरा कर जनसंपर्क किया। इस दौरान आसपा प्रत्याशी रोहिता शर्मा ने ग्राम जयसिंहपुरा, अदिरमेड़ा छिंड, हमीरपुर, कटारिया का बासा, हाजीपुर, गुज्जरवाली, बंजारा ठाणी, पापड़दा, कांकड़ा की ठाणी, मंगलवा बलवा का बास, मनशापुर, सीतावाली, भागता की ठाणी, डॉक्टर बाबूलाल की ठाणी,
तेवड़ी की ठाणी, मुंडलीबाड़ के ठाणी, कांजीपुरा आदि गांव व ठाणी में जनसंपर्क कर 25 नवंबर को चुनाव चिन्ह केतली के निशान पर वोट देने की अपील की। वहीं गांव हमीरपुर छिंड में ग्रामीणों ने आसपा प्रत्याशी रोहित आशा शर्मा के समर्थन ट्रैक्टरों से रैली निकालकर समर्थन दिया। इस दौरान सर्व समाज के लोगों ने आसपा प्रत्याशी का साफा और माला पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर आजाद समाज पार्टी प्रत्याशी रोहित आशा शर्मा ने बीजेपी और कांग्रेस उम्मीदवार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि आज बानसूर विधानसभा में भ्रष्टाचार का बोलबाला है, कोई सुनने वाला नहीं है, इसलिए 25 नवंबर को अच्छे व्यक्ति को वोट देकर विधानसभा में भेजना है। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। केपी न्यूज के लिए संवाददाता सतीश शर्मा की रिपोर्ट। मैं एक बात साफ तौर से कहना चाहता हूँ, जो भ्रष्टाचारी हो, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, जो भ्रष्टाचार की बदबू जिनमें आती है, जो पैसे से टिकट खरीदते हैं, चाहे वो कोई भी हो, का सफाया कर दो। 42 साल के मेरे राजनीतिक जीवन में किसी से एक नया पैसा रिश्वत नहीं खाई, सबको समान दृष्टि से देखा, 36 बरादरी को एक साथ लेकर चला, बाजार शांत रहा, बाजार को लूटने नहीं दिया, गांव को लूटने नहीं दिया, एक गोली तक नहीं चली। और आज दमादम गोलियां चल रही हैं, मर्डर के पैसे इतने, दुकान खाली कराने के पैसे इतने, पीटने के पैसे इतने और मर्डर करने के इतने पैसे। आज बानसूर में दुकानें खुल रही है, शर्म आनी चाहिए। ऐसे राज के बारे में आप सोच रहे हो? दुर्भाग्य इस देश के, जिसमें हमारे देश को हमने अपने हाथों से खोया है। ऐसे घुसपैठियों ने देश को गद्दारी करके और अंग्रेजों के हाथ बेच दिया। ऐसे ही गद्दारों ने मुगलों। इटावा नगर में 23 नवंबर को देव उठानी एकादशी पर्व पर भगवान को उठाया जाएगा। इसी के साथ हर प्रकार के मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाएगी। देव उठनी एकादशी पर अबूझ सावा होने से क्षेत्र में शादी विवाहों की धूम रहेगी। देव उठनी एकादशी पर मंदिरों, घरों पर पूजा कर भगवान को जगाने की परंपरा को निभाया जाएगा। ज्योतिष आचार्य पंडित प्रेम कुमार शास्त्री ने बताया कि देवशयनी एकादशी के बाद से ही मांगलिक कार्य बंद हो जाते हैं, जो देव उठनी एकादशी पर्व से वापस शुरू होते हैं। देव उठानी एकादशी का अबूझा सावा होने के कारण इस दिन सैकड़ों मांगलिक कार्य एवं विवाह कार्य संपन्न होंगे। रात्रि में देव उठानी की परंपरा का निर्वाह किया जाएगा। देव उठानी एकादशी पर शादियों की धूम के चलते इटावा शीतला मंदिर पर दुल्हा दुल्हनों के शीतल माता पूजन पर बड़ी भीड़ देखी गई। साथ ही तेज सवा होने से शीतल मंदिर पर शीतला माता पूजन के लिए दूल्हे दुल्हन को इंतजार करना पड़ रहा है। वहीं डीजे बजाने वालों की मंदिर के पास लाइनें नजर आई। केपी न्यूज के लिए संवाददाता जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। राजस्थान चुनाव में अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। ऐसे में सभी दलों के नेता अपनी तरफ से वोट हासिल करने के लिए तमाम तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। इसी बीच कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने एक इमोशनल वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में अशोक गहलोत ने राजस्थान सरकार की तमाम योजनाओं को गिनाया है और लोगों से कांग्रेस को वोट करने की अपील की है। गहलोत ने वीडियो जारी कर कहा है कि प्रिय राजस्थान के लोगों, आपको पता है कि मैं आपसे दूर नहीं हूं। राजस्थान में 25 नवंबर को मतदान होना है। ऐसे में आपको अपने एक वोट की कीमत जानने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोग समझते हैं कि मेरे एक वोट से क्या होगा। बहुत सारे लोग नासमझी में अपना वोट खराब कर देते हैं। राजस्थान के 5.25 करोड़ वोटर से मेरा निवेदन है कि अपना वोट सोच समझ कर दें। आपका एक वोट कितना कीमती है, इसको हल्के में मत लीजिएगा। अरे राजस्थान वासियों, आप जानते मैं था दूर नहीं।
मिलेगा, कॉलेज में एडमिशन लेने पर लैपटॉप मिलेगा। ये सब इसलिए ताकि रास्ता। इटावा भारतीय किसान संघ तहसील पिपलदा द्वारा इटावा क्षेत्र में हजारों वर्ष प्राचीन ऐतिहासिक स्थान महादेव कोलाना मठ पर स्थित केशव गौशाला में गोपाष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान सानिध्य प्रदेश मंत्री जगदीश कलमंडा, महंत बाबा चतुर्भुज गिरी महाराज का मिला। इस अवसर पर सर्वप्रथम किसान संघ के कार्यकर्ताओं ने विधि विधान से गौमाता की पूजा की। वहीं गौमाता के गले में फूलों की माला डालकर चुनरी उठाई, फिर आरती की गई। भारतीय किसान संघ तहसील मंत्री राम अवतार मीणा ने बताया कि इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने गौमाता को गुड़, हरे चारे का खलव, लड्डू खिलाकर भोग लगाया। इस दौरान प्रदेश मंत्री जगदीश कलमंडा ने कहा कि गोपाष्टमी का हमारे जीवन में विशेष महत्व है। यह भारतीय संस्कृति का एक प्रमुख पर्व है। गायों की रक्षा करने के कारण श्री भगवान श्री कृष्ण का अति प्रिय नाम गोविंद पड़ा। कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रतिपाद से सप्तमी तिथि का गोप गोपियों की रक्षा के लिए गोवर्धन पर्वत को धारण किया था। इसी समय से अष्टमी को गोपाष्टमी का पर्व मनाया जाने लगा। गोमाता पूजन के दौरान सामाजिक कार्यकर्ता गोपाल मीणा, भारतीय किसान संघ तहसील उपाध्यक्ष धनराज मीणा, प्रचार प्रमुख गिरजा शंकर गुप्ता, तेजराज सिंह, रामेश्वर राठौर, नंद बिहारी मीणा, बाबूलाल परालिया, विनोद गुप्ता, राम अवतार मीणा सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। केपी न्यूज के लिए संवाददाता जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। चित्तौड़गढ़ 20 नवंबर कपासन विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी शंकरलाल बैरवा को गांव-गांव से मिल रहा है समर्थन। जानकारी के अनुसार कपासन विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी से प्रत्याशी शंकरलाल बैरवा के द्वारा विधानसभा क्षेत्र के सभी गांव में डोर टू डोर जाकर सभी को कांग्रेस पार्टी को भारी मतों से विजय प्राप्ति हेतु अपील कर रहे हैं। बैरवा का हर गाँव में जन समर्थन बड़ी संख्या में मिल रहा है। उपस्थित कांग्रेस जिला अध्यक्ष भैरूलाल चौधरी, पूरी कपासन विधानसभा क्षेत्र कांग्रेस कार्यकर्ता व कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारीगण के द्वारा पूरी विधानसभा में डोर टू डोर जाकर कांग्रेस पार्टी को विजय हेतु कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं। हर गांव में मिल रहा है जन समर्थन। राजमी उपखंड क्षेत्र के पावली गांव में कांग्रेस से प्रत्याशी शंकरलाल बैरवा का ग्राम पावली में भव्य स्वागत किया गया एवं प्रत्याशी बैरवा को केलों के द्वारा तोला गया। इस भव्य स्वागत कार्यक्रम में उपस्थित पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष नकुल सिंह भाटी एवं वर्तमान ब्लॉक अध्यक्ष रोशन जाट व कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से भव्य स्वागत किया गया। इस स्वागत कार्यक्रम में कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता, पूर्व सरपंच एवं सर्व समाज के सभी युवा कार्यकर्ताओं के द्वारा भव्य स्वागत किया गया। बाबा रामदेव जी के स्थान पर बैरवा समाज, सालवी समाज एवं रायगढ़ समाज के द्वारा विधायक प्रत्याशी शंकरलाल बैरवा का सफा बांधकर स्वागत किया गया। पावली से कांग्रेस कार्यकर्ता रतन सेन, शिवगिरी गोस्वामी, मांगी लाल, सुनील जाट, मदन जाट, शंभू लाल जाट, राजू गिरी, नवीन जाट, कैलाश चंद्र ढोली, दालू राम नायक, शाम अजीजबा, नारायण बिल एवं पूर्व सरपंच बद्रीलाल वर्ग एवं बूथ अध्यक्ष राधे श्याम गिरी गोस्वामी व पावली बैरवा मोहल्ले में बाबा रामदेव जी के स्थान पर रघुनाथ बैरवा, पूर्व पंचायत समिति मेंबर, संत रविदास गौ सेवा समिति के अध्यक्ष नारायण दास बैरवा, नारू बैरवा, माधवलाल बैरवा, रामेश्वर जी बैरवा, पूर्व सरपंच किशनलाल बैरवा, बाबूलाल बैरवा, दयाराम बैरवा, रतन, रोशन, राजू स्टूडियो के ओनर राधेश्याम बैरवा, सिद्धार्थ सिक्योरिटी सर्विस एंड कंपनी चित्तौड़गढ़ के मैनेजिंग डायरेक्टर लक्ष्मण सिंह, परालिया सालवी समाज से रामचंद्र सालवी, राधेश्याम सालवी, पन्नालाल सालवी, सोहन रेगर के द्वारा भव्य स्वागत किया गया। केपी न्यूज के लिए संवाददाता लक्ष्मण सिंह, परालिया की रिपोर्ट। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। गवंडिया गठबंधन महिला विरोधी, जादूगर हाथ से बुखलाए। राजस्थान में बोले पीएम मोदी, सनातन पर भी दिया बयान। किशनगंज शाहबाद विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी निर्मला सहरिया का तूफानी दौरा। कपासन विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी शंकरलाल बैरवा को गांव-गांव से मिल रहा है जन समर्थन। कपासन पहुंचे चंद्रशेखर आजाद और हनुमान बेनीवाल, प्रदेश में सरकार बनाने का किया दावा। बीजेपी और कांग्रेस को घेरा। बारन चुनावी मोहल्ला चाकूबाजी और गोलीबाजी, अंता क्षेत्र में 2 बड़ी घटनाएं। केपी न्यूज के राजस्थान के बुलेटिन में आज इतना ही। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से। धन्यवाद।